नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर के करंट अफेयर्स में। दोस्तों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बाय नित्य एग्जाम पॉइंटर। दोस्तों आज है 23 नवंबर। आज हम लोग 23 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे दोस्तों, और इसमें विद क्विक रिवीजन भी रहेगा और साथ में लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश से राष्ट्रपति कोविंद ने परिचय पत्र स्वीकार किए हैं? किस देश से राष्ट्रपति कोविंद ने परिचय पत्र स्वीकार किए हैं दोस्तों? तो ये स्वीकार किए हैं तजाकिस्तान से। ठीक है, तजाकिस्तान से राष्ट्रपति कोविंद ने दोस्तों परिचय पत्र समाप्त किया है। तो जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी ने, इन्होंने हंगरी, मालदीव, चाड और तजाकिस्तान से परिचय पत्र मतलब क्या होता है यहाँ पे? साख। ठीक है, तो यहाँ पे साख स्वीकार किए हैं। राष्ट्रपति कोविंद ने यह भी कहा है कि जो कोविड-19 है, इस महामारी ने इस बात को अनिवार्य बना दिया है कि हम सामूहिक स्वास्थ्य और मानवता मात्र के आर्थिक कल्याण के लिए ही वैश्विक सहयोग सुनिश्चित करें। ठीक, और क्या हुआ है कि इन्होंने इन सरकारों के इस बात के लिए भी शुक्रिया अदा किया है कि भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो 21 और 22 की अवधि है, उसके लिए अस्थायी उम्मीदवारी का समर्थन किया है इन देशों ने भी। ठीक है, तो राष्ट्रपति कोविंद ने परिचय पत्र स्वीकार किए हैं। कहाँ से? इनमें से जो है वो तजाकिस्तान। और भी देश हैं, हंगरी, मालदीव, चाड। तो अगर ये भी आता है ऑप्शन में तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2020 में बुकर पुरस्कार दोस्तों किसने जीता है? तो बुकर पुरस्कार जीता है डगलस स्टुअर्ट ने। ठीक है, डगलस स्टुअर्ट ने। डगलस स्टुअर्ट कौन है दोस्तों? एक स्कॉटिश अमेरिकी लेखक और फैशन डिजाइनर हैं। स्कॉटिश अमेरिकी लेखक भी हैं और फैशन डिजाइनर भी हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उनके एक उपन्यास है, उपन्यास का नाम है फुगी बैन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि किसके लिए मिला है। तो फुगी बैन 1980 के दशक में दोस्तों ये जो फुगी बैन है, ग्लासगो में एक स्थापित एक आत्मकथा उपन्यास है। ये जो उपन्यास है एक ऐसे लड़के के जीवन पर दोस्तों ये आधारित है, जो कि एक गरीब लड़का है और जिसकी माँ एग्नेस नशे की समस्या से जूझ रही है। कौन सी नशा है? वो है एग्नेस नशे की समस्या से जूझ रही है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के एक घटक के रूप में स्वीकार किया गया है दोस्तों? तो वो स्वीकार किया गया है IRNSS को। ठीक है, तो जो भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जिसे कि हम IRNSS कहते हैं दोस्तों, इसको अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, जिसे कि हम IMO बोलते हैं, IMO द्वारा हिंद महासागर के क्षेत्र में संचालन के लिए वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम WWRNS क्या होता है? WWRN और F के एक घटक के रूप में इसे चुना गया है। अब जो भारतीय सीमा से लगभग 1500 किलोमीटर दूर समुद्र के पानी में जहाज़ों के नेविगेशन में सहायता के लिए यह कदम व्यापारी जहाज़ों को ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ग्लोनस के समान स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए IRNSS का उपयोग करने में सक्षम है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। IRNSS को वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के एक घटक के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 का विषय क्या है? राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 का विषय क्या है? तो वो है दोस्तों क्वालिटी, इक्विटी, डिग्निटी फॉर एवरी न्यूबॉर्न एट एवरी हेल्थ फैसिलिटीज एंड एवरीवेयर। तो ये की बार राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 का विषय है। ठीक है, चलिए, तो जो राष्ट्रीय नवजात सप्ताह होता है दोस्तों, ये कब से कब तक मनाया जाता है? थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। 15 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक मनाया जाता है राष्ट्रीय नवजात सप्ताह। और इस समय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला जो क्वेश्चन है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली परियोजना RRTS के लिए दोस्तों किस बैंक ने $500 मिलियन का ऋण देने के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वो कौन सा बैंक है? वो दोस्तों वो है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली है, इसके लिए दोस्तों $500 मिलियन की जो है
निधि देगा, ऋण देगा कौन? न्यू डेवलपमेंट बैंक। यह जो परियोजना है वो राष्ट्रीय राजधानी हो गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हो गया, उसको में जो है तेज, विश्वसनीय, सुरक्षित और आरामदायक जो सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है उसको प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय, शहरी मामलों के मंत्रालय और जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के परिवहन निगम के मंत्रालय हैं, बहुपक्षीय बैंकों ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। ठीक है, तो कितने का ऋण मिलेगा? $500 मिलियन। कौन देगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक। हाल ही में दोस्तों काकतीय वंश के एक अधूरे भव्य मंदिर के संरचनात्मक अवशेष मिले हैं। तो ये कहाँ पर मिले हैं दोस्तों? तो ये मिले हैं आपके तेलंगाना में। ठीक है, कहाँ पर मिला है? ये तेलंगाना मिला है। तो तेलंगाना के एक वारंगल शहर है, वारंगल शहरी जिले के मामूनूर में। ठीक है, क्या नाम है उसका? मामूनूर। तो मामूनूर में काकतीय वंश के अधूरे भव्य मंदिर के संरचनात्मक अवशेष कुछ प्राप्त हुए हैं। मंदिर का चित्र जो है काकतीय वंश के राजा रुद्रदेव महाराजा द्वारा निर्मित 1000 स्तंभ मंदिर के समान है। और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि गणपति के राजा देव जिनकी जो है 1199 से 1262 ईस्वी तक कार्यकाल था, ने इस हवेली के निर्माण की पहल की होगी। ठीक है, तो वारंगल के मामूनूर में ये मिला है। कहाँ पे? तेलंगाना में, काकतीय वंश के एक अधूरे भव्य मंदिर के संरचनात्मक अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मत्स्य पालन दिवस दोस्तों प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व मत्स्य पालन दोस्तों मनाया जाता है वो 21 नवंबर को। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को मनाया जाता है। कब से शुरू हुआ था ये? तो 1997 से शुरू हुआ था। 18 देशों के कुल प्रतिनिधियों के साथ विश्व मत्स्य मंच के गठन के लिए नई दिल्ली में वर्ल्ड फोरम ऑफ फिश हार्वेस्ट एंड फिश वर्क्स से जो मुलाकात हुई। और जो अस्थायी मछली पकड़ने वाले हैं, तो अस्थायी मछली पकड़ने की प्रथाओं और नीतियों के वैश्विक जनादेश की वकालत करने वाले घोषणा पत्र पर दोस्तों इसे हस्ताक्षर किए गए। इससे क्या होगा दोस्तों? इसका महत्व क्या है? कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दोस्तों दुनिया के 2/3 से अधिक मछली पालन खत्म हो गए हैं। इसलिए अस्थायी मछली पकड़ने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन का जश्न मनाना क्या है? वो महत्वपूर्ण है। तो कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंदा निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक नया बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो आनंदा दोस्तों इनमें से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया है भारत जीवन बीमा द्वारा। ठीक है, भारतीय लाइफ इंश्योरेंस द्वारा ये लॉन्च किया गया एक एप्लीकेशन है, जो कि क्या करेगा दोस्तों? ग्राहकों को शारीरिक रूप से मिलने के बिना भी एक पॉलिसी को पूरा करने में सक्षम है। तो ये क्या करेगा? पॉलिसी को पूरा करेगा ग्राहक से बिना मिले। कुल मिला करके इसमें ऑनलाइन पूरी पॉलिसी वाली जो कार्यक्रम है वो इसमें सेट करने की जो है वो पूरी व्यवस्था है। तो इसने निगम के सभी मध्यस्थों से जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त की है। यह है प्रस्ताव के पूरा होने की प्रक्रिया को सुगम बनाएगा, जो पूरी तरह से कागज रहित और पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? डिजिटल हो जाएगा। तो आनंदा बहुत ही शानदार है डिजिटल एप्लीकेशन जो भारतीय जीवन बीमा का है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे दोस्तों पिछले करंट अफेयर्स में, वो ये था कि सरकार को विवाद से विश्वास स्कीम के तहत कुल कितनी कर राशि प्राप्त हुई है? तो वो प्राप्त हुई है कुल टोटल 72,480 करोड़ रुपए की पूरी कर राशि प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए जिसने भी आंसर दिया था ये उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला है क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अपनी पहली शिखर सम्मेलन बैठक आयोजित की है? किस देश ने भारत के साथ अपनी पहली शिखर सम्मेलन बैठक है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आयोजित की है लग्जमबर्ग, चीन, फ्रांस या फिर बांग्लादेश में। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर आपको कहाँ पे देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों, हमें आपके आंसर की बेसब्री से प्रतीक्षा रहेगी और हम आपके आंसर की रिप्लाई भी जरूर करेंगे दोस्तों। तो चलिए खत्म करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर भी हमारे पेज को आप लाइक कर सकते हैं, वहाँ पर लाइक कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक नए डे और नए दिन के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।